आप सभी को नमस्कार। पतंजलि योग सूत्र योग दर्शन पढ़ने की इस सीरीज में अभी तक हम 11 लेक्चरों पे काम कर चुके हैं। यह हमारा 12वां लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम दूसरे अध्याय के 46वें सूत्र से लेकर के 55 सूत्रों तक देखेंगे। पिछली कक्षा में हमने अष्टांग योग के यम और नियमों को पढ़ा था। आज हम लोग आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन बाकी के 3 अंगों को देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आसन। तो आसन के लिए महर्षि पतंजलि लिख रहे हैं स्थिरम सुखम आसनम। इसका अर्थ है कि जब हम बिना हिले डुले और स्थिर भाव के साथ सुखपूर्वक रूप से कोई कार्य करते हैं और उस समय को हम बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं, तो वही आसन कहलाता है। यानी कि महर्षि पतंजलि 2 चीज कह रहे हैं। पहले तो हमें उस अवस्था में स्थिर होना है, तब वह आसन कहलाएगा, और दूसरा उसमें है कि स्थिरता के साथ साथ उसमें सुख की अनुभूति भी हमें होनी चाहिए, तो वह आसन है। और उसको आगे वो समझा रहे हैं महर्षि पतंजलि 47वें सूत्र में, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। मतलब शरीर को सीधा और स्थिर करके सुखपूर्वक बैठ जाने के बाद शरीर प्रकार संबंधी सभी प्रकार की चेष्टाओं का त्याग हो जाना चाहिए और प्रयत्न की शिथिलता हो जाना चाहिए। और उसके बाद अनंत समापत्ति, मतलब अनंत मतलब यह परमात्मा है, परमात्मा में मन लगाने से आसन सिद्ध होता है। तो 2 चीजें हमें करनी है, महर्षि अग्नि समझा रहे हैं सिद्ध करने के लिए आसन को, कि पहला तो है कि प्रयत्न को शैथिल्य करना है। जो उन्होंने ऊपर समझाया स्थिरम सुखम आसनम, उसी को आगे समझा रहे हैं प्रयत्न शैथिल्य। मतलब अपने शरीर की सभी चेष्टाओं को, सारे प्रयत्नों को शैथिल्य कर दो, शिथिल लेकर के कर दो, तो उसमें आनंद की अनुभूति होगी। और जब आनंद की अनुभूति होने लगेगी तो फिर उस मन को, जो आपका मन है जो आनंद की अवस्था में है, उसको परमात्मा में लगाएंगे, तो फिर हमारा आसन सिद्ध हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने एक प्रश्न डाला है आप लोगों के लिए, जिसे आपको कमेंट में जाकर के आंसर करना है। एक तरफ है वृश्चिकासन और पूर्ण शलभासन, और दूसरी तरफ है सिद्धासन और शवासन। तो अब आप मुझे बताइए कि स्थिरम सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, महर्षि पतंजलि के अनुसार ये दोनों में से कौन सा होगा? क्या वो आसन वृश्चिकासन और शलभासन की बात कर रहे हैं क्या, या फिर वो शवासन और सिद्धासन की बात कर रहे हैं? तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपके विवेक पर छोड़ रहा हूँ। इसका आंसर आप मुझे दीजिए कमेंट में करके कि इन दोनों में से आसन किसको कहेंगे। वृश्चिक और शलभासन को हम आसन बोलेंगे, या सिद्धासन और शवासन को हम आसन बोलेंगे, या इनमें से जुड़े हुए वज्रासन और भी सारे, इधर तो पता नहीं कंपटीशन में आजकल हम क्या क्या कर रहे हैं, वो सारे आसन कहलाएंगे। तो इन दोनों सूत्रों के अनुसार आप मुझे बताइए कि रियल टाइम में जो आसन चल रहे हैं मॉडर्न योगिक, क्या बोल सकते हैं उसको, सिनेरियो में, कि जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी जितनी अच्छी है वो उतना अच्छा योग शिक्षक या योग को जानने वाला है, और जिसको आसन आते नहीं है, जो केवल वज्रासन, सिद्धासन और शशांकासन इन सबको करता है, उसको योग का गुरु तो छोड़ो, योग करने वाला भी नहीं मानते हैं। तो आप मुझे बताइए कि आप इस किस कैटेगरी में हैं और आप किसको आसन मानते हैं। ये मैं आपके विवेक पर छोड़ देता हूँ। अगला हम देख रहे हैं, अब महर्षि पतंजलि आसनों का लाभ बता रहे हैं कि जब आपका आसन सिद्ध हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है। तो क्या होता है, ततो दंदानपि घात, मीन्स आपके जो शरीर में द्वंद्व उत्पन्न होते हैं वो सारे द्वंद्व खत्म हो जाते हैं। अर्थात आपको सर्दी गर्मी से फर्क नहीं पड़ता है, आपको हार जीत से फर्क नहीं पड़ता है, आपको सुख दुख से फर्क नहीं पड़ता है, आपको लाभ हानि से फर्क नहीं पड़ता है, और शरीर पर जितनी भी पीड़ा आ रही हैं उनको सहन करने की भी शक्ति आ जाती है। तो उससे क्या होता है कि जब आपके शरीर के द्वंद्व खत्म हो जाएंगे तो आपका जो चित्त है वो द्वंद्वों की जगह कहाँ चला जाएगा, साधन तक की तरफ चला जाएगा, वो स्थिर हो जाएगा, चित्त आपका स्थिर हो जाएगा, और स्थिर हो जाएगा तो साधन की तरफ आगे बढ़ेगा, साधना की तरफ आगे बढ़ेगा, है ना, आपको और समाधि तक लेकर के जाएगा।
जब आपका आसन सिद्ध हो जाएगा तो आपको द्वंद्व खत्म हो जाएंगे। इसलिए महर्षि पतंजलि लिख रहे हैं ततो दानवी घाता, है ना। तो ये करने से आसन जब हमारा सिद्ध हो जाएगा तो द्वंद्व खत्म हो जाएंगे और लंबे समय तक जब हम बैठे रहेंगे तो फिर शरीर में पीड़ा नहीं होगी। पिछले महर्षि पतंजलि ने बोला है प्रयत्न शैथिल्यताम। अब हम वृश्चिक आसन को बिना प्रयत्न के शैथिल्यताम के कर सकते हैं क्या? या वृश्चिक आसन को या पूर्ण शलभासन को या कोई भी ऐसे एडवांस आसन को करने से द्वंद्व खत्म होंगे क्या? अगर हो रहे हैं, अगर प्रयत्न शैथिल्यताम हो रहा है, अगर स्थिरम सुखम आसनम हो रहा है, या अगर द्वंद्व अनभिघात हो रहा है तो भैया वो आसन की कैटेगरी में है। अगर प्रयत्न शैथिल्यताम नहीं हो पा रहा है, स्थिरम सुखम आसनम नहीं हो पा रहा है, उससे द्वंद्व खत्म नहीं हो रहे हैं, तो फिर वो आसन की कैटेगरी में नहीं आता है। ये आपको इतना सा समझना पड़ेगा। अगला जो अंग हमारा है आसन के बाद वह है प्राणायाम। तो प्राणायाम के लिए महर्षि पतंजलि लिख रहे हैं तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेद प्राणायाम। मतलब कि प्राण वायु जो शरीर में जा रही है और शरीर से जो आ रही है, इन दोनों को रोक देना ही क्या है? प्राणायाम है। श्वास का आना, श्वास का जाना, श्वास का आना, श्वास का जाना। जब इस गति को, इस आने जाने की क्रिया को आप बंद कर देंगे तो वह क्या कहलाएगा? प्राणायाम कहलाएगा। अच्छा, महर्षि पतंजलि ने जितने अष्टांग योग के अंग दिए हैं ना, उनको स्टेप बाय स्टेप दिया है। अब प्राणायाम उन्होंने आसन के पहले नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जब तक आपका शरीर नहीं सदेगा, जब तक आप बैठना नहीं सीखेंगे, आप प्राणायाम को नहीं कर सकते हैं। जब तक आपके शरीर में कष्ट होता रहेगा, आप लंबे समय तक नहीं बैठ पाएंगे, तो फिर आप प्राणायाम कैसे करेंगे? इसलिए महर्षि पतंजलि ने बोला कि पहले आसनों को जीत लो और आसन सिद्ध कर लो, द्वंद्व को खत्म कर लो और फिर प्राणायाम की तरफ बढ़ो, जिससे कि आपका प्राणायाम और अच्छा हो जाए। तो महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम में क्या समझाया? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। मीन्स सांस के लेने और छोड़ने के बीच में जो गति है, जो स्पीड के साथ हम ले रहे हैं श्वास को, उसको रोकना है। अर्थात सीधे सीधे अगर मैं आपको बताऊं तो योग की टर्म में रेचक पूरक के लिए मना कर रहे हैं और सीधे बोल रहे हैं कुंभक करो, तो वो प्राणायाम कहलाएगा। इसी कुंभक को हठ योग ने प्राणायाम की जगह कुंभक प्रकरण बोला जाता है। वहाँ प्राणायाम प्रकरण नहीं है, वहाँ कुंभक ही बोला जाता है। प्राणायाम यानी वहाँ कुंभक है। तो महर्षि पतंजलि के इस कुंभक से ही मुझे लगता है कि वहाँ कुंभक लिया होगा। अब आप मुझे बताइए, मैंने ये प्रश्न जैसे आसन में आपके लिए छोड़ा था, तो यहाँ भी मैं छोड़ रहा हूँ एक प्रश्न कि आप कमेंट में मुझे बताइए आंसर दे करके कि क्या फिर कपालभाति प्राणायाम है क्या? क्या कपालभाति में तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद होता है क्या? अगर होता है तो कपालभाति प्राणायाम है, अगर नहीं होता है तो फिर कपालभाति क्या है, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, है ना। आसन वाला भी आपको उत्तर देना है और ये कपालभाति प्राणायाम वाला भी आपको उत्तर देना है। ये दो उत्तर आपको मेरे को कमेंट में देकर के बताना है। मैं एक एक कमेंट अच्छे से पढ़ूंगा। अब महर्षि पतंजलि यहाँ प्राणायाम के प्रकार बता रहे हैं, तो लिख रहे हैं बाह्य अभ्यंतर स्तंभृति देश काल संख्या भी परिदृश्य दीर्घ सूक्ष्म। अब महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर 3 प्रकार के प्राणायाम बताए इस सूत्र में। अगले सूत्र में चौथा प्राणायाम और बताया। टोटल 4 प्रकार के प्राणायाम बताए महर्षि पतंजलि ने, और इस सूत्र में 3 प्रकार के प्राणायाम बताए। साथ में उनको कैसे हम आकलन करेंगे उसको भी आगे बता दिया। देश काल संख्या भी परिदृश्य दीर्घ सूक्ष्म। दीर्घ सूक्ष्म यानी कि आप उसको एनालाइज कीजिए कि क्या वो छोटा है, बड़ा है। परिदृश्य, परिदृश्य मतलब उसको देखिए, उसका आकलन कीजिए। संख्या भी मतलब उसको गिनिए, कितने सेकंड का कर पा रहे हो, कितने मिनट का कर पा रहे हो। काल का मतलब समझाते हुए आ रहा हूँ पिछले 4-5 वीडियो से। देश का मतलब किस जगह पर है ना। लंग्स तक पहुंचा है, पेट तक पहुंचा है, हम लोग बोलते हैं उदर ये श्वसन करना है, वक्षीय श्वसन करना है, तो कौन से स्थान तक आपकी सांस जा पा रही है, वो देश की बात कर रहे हैं। तो वही लिखा है इस सूत्र में। प्राणायाम 3 प्रकार के बताए गए हैं। साधक इन अभ्यासों का अभ्यास करते समय देखता है कि प्राण कहाँ पर रुके हैं, किस जगह पर है, तो उसको क्या कहेंगे? देश। कितनी देर के लिए रुके हैं, तो काल। और उस समय श्वास प्रश्वास की स्वाभाविक गति कितनी है, तो संख्या।
और अभ्यास के बढ़ने के साथ साथ सहज और लंबा हल्का हो जाता है, इसलिए वहां पे दीर्घ और सूक्ष्म महर्षि पतंजलि ने लिखा। तो सबसे पहला प्राणायाम महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बाह्य वृत्ति प्राणायाम। जो पहला टर्म है सूत्र का, बाह्य, अभ्यंतर, स्तंभ वृत्ति, तीन है नमा से, बाह्य वृत्ति, स्तंभ वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति। तो बाह्य वृत्ति में प्राणायाम के लिए क्या कह रहे हैं महर्षि पतंजलि कि आपको श्वास को बाहर निकालना है और उस श्वास को बाहर रुकने का प्रयास करना है। जितनी देर भी स्वाभाविक गति के साथ में आपकी श्वास बाहर रुक सके वह श्वास आपको करनी है। योगिक टर्मिनोलॉजी में हम इसको रेचक कहते हैं। तो रेचक करना है आपको और बाह्य कुंभक करने का प्रयास करना है ना। श्वास को बाहर निकाल करके बाहर ही रुकना, अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो बाह्य वृत्ति प्राणायाम कहलाएगा। और करते रहने से, अभ्यास से तो कौनते या महर्षि पतंजलि भी कह रहे हैं अभ्यास वैराग्य से। तो अभ्यास करते रहने से फिर ये आपका बाह्य वृत्ति प्राणायाम बड़ा हो जाएगा और हल्का हो जाएगा। फिर आपको इसमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ेंगे। शुरू में आपको एफर्ट लगाना पड़ेंगे, हो सकता है कि 5 सेकंड के लिए ना हो, होते होते 10 सेकंड तक जाएगा, 15 सेकंड तक जाएगा, 20 सेकंड तक जाएगा। रोकने वाले 1 मिनट तक श्वास को बाहर निकाल करके रोकते हैं। तो पहला प्राणायाम बाह्य वृत्ति प्राणायाम। इसका ही जस्ट अपोजिट अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम, जिसमें श्वास को आपने अंदर लेना है और अंदर लेकर के रोकना है, जिसको पूरक बोलेंगे और आंतरिक कुंभक बोलेंगे। तो श्वास आपने पूरी अंदर ले ली, खींच ली और सुखपूर्वक अंदर की तरफ रोक ली। शुरुआत में एफर्ट्स लगेंगे, कम समय के लिए होगा, जैसे ऊपर बताया। अभ्यास के साथ प्राणायाम अच्छे से होने लगेगा, अंदर रोकने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। और तीसरा है स्तंभवृत्ति। स्तंभवृत्ति प्राणायाम, सिंपल सी बात कह रहे हैं कुंभक की। तो इसमें पहले में हमने प्राणायाम को बाहर निकाला, श्वास को बाहर निकाला, दूसरे में श्वास को अंदर रोका। अब यहाँ कह रहे हैं कि ना आपको श्वास बाहर निकालनी है ना अंदर निकालनी है, बस आपको श्वास रोकना है। जहां भी रुक जाए, वो बाहर रुक रही है बाहर रुक जाए, अंदर रुक रही है अंदर रुक जाए, और उसका एनालाइज करना है कि ये कहाँ रुकी है, कितनी देर रुकी है ना, कितनी गति है। और ये भी अभ्यास करने से फिर दीर्घ और सूक्ष्म हो जाता है, ऐसा महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। तो 3 प्रकार के प्राणायाम महर्षि पतंजलि ने यहाँ समझाए हैं, बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति। बाह्यंतर वृत्ति में श्वास को बाहर रोकना, आभ्यंतर वृत्ति में श्वास को अंदर रोकना, स्तंभ वृत्ति में श्वास को जहां भी है, अंदर है तो अंदर रुक जाए, बाहर है तो बाहर रुक जाए, हमें नहीं पता कि कहाँ रुक रही है। और जब रुक जाए तो उसके बाद उसको एनालाइज करना है, कहाँ रुकी है, कितनी देर की रुकी है, क्या होगा। जब हम ये 3 प्राणायाम करने लगते हैं, जब ये 3 प्राणायाम सहज हो जाते हैं, लंबे और हल्के हो जाते हैं, तो अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि चौथे प्राणायाम का वर्णन कर रहे हैं। बाह्य अभ्यंतर विषय अक्षेपी चतुर्थ। यहां महर्षि पतंजलि कह रहे हैं जो हमने पीछे किया, अगर वो सब हम छोड़ देते हैं, पर वो कैसे आएगा, वो पीछे वाले करने से ही आएगा। आपको पहले बाह्य वृत्ति करना पड़ेगा, अभ्यंतर वृत्ति करना पड़ेगा, स्तंभ वृत्ति करना पड़ेगा, उसके बाद ये चौथा प्राणायाम हो पाएगा। और ये स्तंभ वृत्ति को ही थोड़ा सा और डिफाइन उन्होंने यहाँ पे कर दिया है, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा लिखा नहीं है कि स्तंभ वृत्ति को ही और डिफाइन किया है, पर मुझे ऐसा लगता है। अब इसमें महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि श्वास के बारे में आपको सोचना छोड़ देना है। बाहर रुक रही है बाहर रुके, अंदर रुक रही है अंदर रुके, आपको उसकी तरफ फोकस भी नहीं करना है कि श्वास है कहाँ, है ना। पीछे हम क्या कर रहे थे, रोकने के बाद उसको गिन रहे थे, देख रहे थे देश को, काल को, संख्या को। यहाँ कह रहे हैं कुछ नहीं करना है, ना आपको संख्या गिननी है, ना आप कितनी देर तक रुकी है, या चल गई है, या बाहर रुकी है, या अंदर रुकी है, रुकी भी है या नहीं रुकी है। तुम सब मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ मत करो, बस श्वास को छोड़ दो जैसे चल रही है। वही लिखा है, जब साधक बाहर भीतर चल रहे प्राणों का विचार छोड़ देता है, अर्थात ये ध्यान नहीं करता कि श्वास बाहर जा रही है, भीतर आ रही है, चल रही है या रुकी हुई है, और मन को अपने इष्ट या ध्यान के विषय में स्थिर कर देता है, तब देश, काल और संख्या का विचार किए बिना प्राणों की गति अपने आप जिस स्थान पर रुकती है, वही चतुर्थ प्राणायाम है। उसके बाद मैंने ऐड ऑन किया है, यह पहले बताए गए बाह्य, अभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति प्राणायामों से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि यहाँ पर
क्या नहीं करवाया है हमको, देश काल संख्या भी नहीं करवाए, इसलिए इसको विशेष रूप से चतुर्थ बोला है। वहां पर ऐसा कुछ नहीं बोला था कि 3 प्राणायाम है, इसको चतुर्थ बोला है ना। और कई लोगों का मानना है कि ये केवल कुंभक की बात कर रहे हैं महर्षि पतंजलि। अभी योगिक टर्मिनोलॉजी में केवल कुंभक एक चल रहा है, उसको भी समझाएंगे आगे। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर महर्षि पतंजलि केवल कुंभक की बात कर रहे है ना। अब देखते हैं कि जब ये प्राणायाम हमारे सिद्ध हो जाते हैं, महर्षि ने यम के एक एक फल बताया कि सिद्ध होने से क्या होगा, नियम का फल बताया, अब यहाँ पर आसन का फल बताया, अब प्राणायाम का फल बता रहे हैं। जब ये अष्टांग योग पूरा हो जाएगा ना, मैं एक क्विक रिवीजन वीडियो और बनाऊंगा 15 मिनट की, जिसमें मैं आपको इन अष्टांग योग के सिद्धियों को और इनका एक चार्ट के थ्रू आपको बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। तो वो एक वीडियो देखने से आपका अष्टांग योग पूरा कवर हो जाएगा, पर इसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो यहां लिख रहे हैं महर्षि पतंजलि, ततशीयते प्रकाशावरण, मतलब जो हमारा आवरण है, जो प्रकाश को, ज्ञान को, सूर्य के प्रकाश को आने से रोक रहा है, अगर हम प्राणायाम करते हैं तो वह शीयते हो जाता है। शीयते हो जाता है मतलब वो दुर्बल हो जाता है, धीरे धीरे हट जाता है। वही लिखा है मैंने, जैसे जैसे साधक प्राणायाम का अभ्यास करता है वैसे ही वैसे उसके संचित कर्म संस्कार और अविद्या आदि क्लेश कर्मशः दुर्बल हो जाते चले जाते हैं। वास्तव में यही कर्म संस्कार और क्लेश ज्ञान पर पड़ा हुआ आवरण है। आवरण मतलब पर्दा है, जिसके कारण मनुष्य का वास्तविक ज्ञान ढका रहता है और वह मोह में पड़ा रहता है। जब निरंतर अभ्यास से यह आवरण धीरे धीरे पूर्णतः नष्ट हो जाता है, तब साधक का ज्ञान सूर्य की भांति स्वयं प्रकाशित हो जाता है। तब क्या होगा, आवरण का शीयते होगा और प्रकाश दिखेगा, अगर आपका प्राणायाम सिद्ध हो जाता है तो। दूसरा और बता रहे हैं, 2 सिद्धियां बता रहे हैं ना, तो दूसरा बता रहे हैं धारणा सूचा मनसा योग्यता। आपके मन को धारण करने की योग्यता आ जाती है। तो प्राणायाम के अभ्यास से मन में धारणा की योग्यता भी आ जाती है, यानी उसे चाहे जिस जगह पर अनायासी स्थिर किया जा सकता है। हर अंग जुड़ा हुआ है। यम अच्छा होगा तो नियम में उसका फायदा मिलेगा, नियम को इजी बनाएगा यम नियम अच्छा होगा तो आसन को इजी करेगा, आसन अच्छा होगा, आसन सिद्ध होगा तो प्राणायाम को कर सकते हैं। और जब प्राणायाम अच्छे से हो पाएगा तो धारणा सूचा योग्यता मनसा होगा, तभी हम धारणा कर पाएंगे। आगे जो धारणा हम पढ़ेंगे वो धारणा की तैयारी यहीं से होने वाली है ना। तो प्राणायाम के अभ्यास से मन को स्थिर करने की योग्यता आ जाती है, फिर मन को रोकना आसान हो जाता है। चंचलम ही मनम कृत्वा, महर्षि पतंजलि और भगवान श्री कृष्ण समझा रहे कि मन को कैसे रोकना है। और अगला हमारा जो 5वां अंग है वह है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार क्या है, स्व विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इविंद्रियाणा प्रत्याहार। तो हमारी जो इंद्रियां हैं उनको बाह्य वृत्ति से समेट करके अंदर की तरफ लेकर के जाना। ये जो इंद्रियां उपभोग कर रही हैं, इनका जो आहार है ना, उसका प्रत्य कर देना। प्रत्य मतलब प्रति आहार। तो जो हमारी इंद्रियां, आंखों को दृश्य समझ में अच्छे लग रहे हैं, कानों को गाना सुनना अच्छा लग रहा है, कोई सुगंध अच्छी आ रही है, तो जब तक ये बाहर की तरफ रहेंगी तब तक हमारा मन चंचल ही रहेगा, मन स्थिर नहीं हो पाएगा। तो इनको बाहर से लेकर के अंदर लेकर के जाना, इनको आहार, आंतरिक आहार देना, ना कि बाह्य की आहार। तो वो क्या कहलाएगा, प्रत्याहार, है ना। तो इंद्रियों को जब हम कंट्रोल में कर लेते हैं तो क्या कहलाता है, वो प्रत्याहार। अब यहाँ इंद्रियां उन्होंने डिफाइन नहीं की हैं कि ये कर्मेंद्रिय की बात कर रहे हैं या ज्ञानेंद्रिय की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पहले कर्मेंद्रिय पे कंट्रोल आएगा आसन के करने से, और यहाँ पर प्राणायाम करते 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 आपको ज्ञानेंद्रिय पे कंट्रोल आएगा, और इनका सबका जो प्रमुख है मन, फिर उस पर प्रत्याहार कंट्रोल कर देगा।
और इसको सिद्ध करने से क्या हो जाएगा, तत्परमा वशता इंद्रियाणाम, प्रत्याहार की सिद्धि हो जाने पर योगी की इंद्रियां पूर्णतः उसके वश में हो जाती हैं। अब इंद्रियां आपके अकॉर्डिंग काम करेंगी, आप बताएंगे कि उसको क्या देखना है, आंखों को क्या देखना है वो आप बताएंगे, आपके बिना अनुमति के वो आंख कुछ भी नहीं देखेगी। कई बार ऐसे होता है ना कि हम एक सड़क पे से चल रहे होते हैं, हमारे सामने 10 गाड़ियां निकल जाती हैं, 10 लोग निकल जाते हैं, लेकिन हमें याद कुछ ही होती है। किसी गाड़ी का नंबर प्लेट याद रह जाता है, किसी दुकान का नाम याद रह जाता है ना। तो वो क्यों होता है कि क्योंकि जब आपकी वो जो आंखें उस आहार को उपभोग कर रही थी, उस समय में अगर मन साथ में जुड़ गया तो वो वस्तु वो उपभोग रह गया, अदरवाइज हम उसको इग्नोर मार के चले जाते हैं। तो वो तो केवल किसी एक जगह पर हुआ, लेकिन जब प्रत्याहार हो जाता है तो इंद्रियां पूरी तरीके से वश में हो जाती है। तो दिखेगा वही जो आप देखना चाहेंगे, फिर वो अर्जुन की आंख बन जाएगी, फिर नहीं दिखेगा युधिष्ठिर और भीम नकुल सहदेव की तरह कि हमें भैया चिड़ियों का भी ध्यान देना है, नीचे ना गिर जाए, आसमान भी दिख रहा है, पेड़ भी दिख रहा है। फिर वो केवल एक ही चीज देखेगी, चिड़िया की आंख, क्योंकि वही दिखाना है, मन ने बताया है वही देखने के लिए। तो जो आपका मन, जो आपका चित्त चाहेगा वो आपके अकॉर्डिंग चलेगी। तो प्रत्याहार के सिद्ध हो जाने पर योगी की इंद्रियां पूर्णतः उसके वश में हो जाती हैं, उसकी स्वतंत्रता का सर्वथा अभाव हो जाता है। इस अवस्था में इंद्रियां विषयों की ओर स्वतः नहीं दौड़ती, बल्कि चित्त के निर्देश का पालन करती हैं। इसलिए प्रत्याहार सिद्ध हो जाने पर इंद्रिय विजय के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती। तो यहाँ तक हमारा प्रत्याहार था। मैंने आपको यम नियम पढ़ाया था पहली वीडियो में, उसको मैं आई बटन में डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिए। इसमें मैंने आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार पढ़ा दिया। हमने अष्टांग योग के 5 अंगों को कवर कर लिया। अच्छा, इनको बहिरंग भी बोलते हैं, अष्टांग योग में ये बहिरंग योग है। इसके बाद जो आने वाले हैं तीसरे अध्याय में, वह धारणा, ध्यान और समाधि, उनको अंतरंग योग बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा पाद भी खत्म हो गया। अब हमें अगले कक्षा से तीसरे पाद में हम लोग एंटर करेंगे और फिर धारणा, ध्यान, समाधि को वहां से समझेंगे। जब अष्टांग योग पूरा हो जाएगा तो मुझे बताइए कि क्या उसकी एक पूरे अष्टांग योग की एक वीडियो अलग से चाहिए, जहां मैं शॉर्ट में आपको बिना सूत्रों के डिफाइन कर दूं। तो वो आप मुझे बता दीजिए, वो मैं कर दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाह रहा था कि पूरा पतंजलि एक बार हो जाए और पूरे पतंजलि की ही एक वीडियो में मैं पूरा पतंजलि पढ़ा दूं। 1 घंटे की वीडियो खींचेगी, 1.5 घंटे की खींचेगी, लेकिन पूरा 195 196 सूत्र हम एक बार में समझ के खत्म कर देंगे, फ्लो चार्ट के थ्रू या किसी भी चार्ट के थ्रू। तो वो आप मुझे बता दीजिए कि आपको क्या चाहिए, तो मैं वैसे कर दूंगा। तो अगर तक अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी पतंजलि आ रहा है, इसके बाद उपनिषद या फाउंडेशन ऑफ योगा या हठ योग आ सकता है। पहले हम पतंजलि को जल्दी से खत्म करेंगे और इसके बाद फिर हम आसन प्राणायाम पे भी आएंगे। अभी मैंने मंत्रों से रिलेटेड वीडियो बनाना शुरू कर दिया है, वो भी चैनल पे डाल दिया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने लोगों को शेयर करो, कमेंट में मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। कुछ अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो मैं इम्प्रूवमेंट करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बताइए किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट लग रहा है, पीपीटी चाहिए तो क्या। मैंने पुरानी वीडियो में तो पीपीटी डाल के दी हुई है, मैं सोच रहा हूँ कि ये पूरा हो जाए तो मैं पीपीटी आप लोगों को एक्स्ट्रा एक साथ में शेयर कर दूंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बताइए, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में डाल करके। बाकी वीडियो को शेयर करो, है ना। मिलते हैं अपन अगली कक्षा में।